आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है इस चीज को सोच के, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर केवल पाकिस्तान में नहीं, इनके चहेते बांग्लादेश के अंदर हीरा मंडी और पन्ना मंडी में दोनों जगहों पे बड़े लेवल पे एग्जीक्यूशंस हुई हैं। कहा ये जाता है कि भैया 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 60 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं वहां पर। बांग्लादेश से खबर ये आ रही है कि वहां पे अननोन गनमैन ने फिर से हिट किया और इस बार एक नहीं दो नहीं पूरे 17 जगहों पे स्ट्राइक की गई है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहां पर टर्किश, पाकिस्तानी, आईएसआई, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर। हमारे सिक्योरिटी जो हसार हमने बनाया तो वो कहां थे और इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई और आपने अब तक जो जिम्मेदार है उसको सजा क्यों नहीं दी? अटकनें ये शुरू हो रही थी कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग कर रहा है। उस मृत्यु के बाद से लगातार आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिकन, पाकिस्तानी और टर्किश फॉरेन ऑपरेटिव्स की मृत्यु बांग्लादेश के अंदर तेजी से हो रही है। हर मुस्लिम मुल्क एक क्राइसिस में है, या तो किसी जंग में है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस में है या फिर वो किसी ऐसी हालत में है कि जहां पर उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लाहौर में बैठे हुए लोग कहते हैं असल में यार हम पहले ठीक थे, फिर हिंदुओं के साथ रह के। ओ भाई, आप राजपूत है, आप जट है, आप हिंदुओं के साथ रह के नहीं, आप कन्वर्ट हुए हैं। एक सर्टेन टाइम पे आके आपने रिलीजन बदला। मतलब अगर हम बात करें, वो एक 40 मुल्कों की फौज बनाई थी, किसी काम की नहीं है। पानी का एक कतरा तो वो गजा में नहीं पहुंचा सके। बट जिसको हम इंडिया कहते हैं ना, वो हम हैं। इंडिया वर्ड इंडस से निकला है। इंडस यहां बहता है, इंडस के ऊपर आपको गंधारा सिविलाइजेशन मिलती है, इंडस के ऊपर आपको बुद्ध मत मिलता है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक फैसला लिया और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों तिलमिला उठे। दोस्तों, भारत ने फैसला कर लिया है कि भारत में घुस के किसी भी तरह की आतंकवादी घटना अगर ये लोग करना चाहेंगे तो उसे नहीं होने दिया जाएगा। चाहे वो आम नागरिक हो या कोई वीआईपी हो, किसी भी तरह का कोई भी आतंकवादी घटना नहीं होने दी जाएगी। और यही वजह है कि अननोन गनमैन का जो खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। पहले अननोन गनमैन का खौफ सिर्फ पाकिस्तान में था, लेकिन अब ये अननोन गनमैन जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश भी पहुंच चुका है। और बांग्लादेश पहुंचकर इसने एक के बाद एक जो भारत के दुश्मन है, भारत विरोधी, उनको जहन्नुम भेजने का काम शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक अमेरिकन स्पाई था जिसकी लाश जो है वो बांग्लादेश के एक होटल में, ढाका के होटल में मिली थी। अब वो सिलसिला वहीं रुका नहीं है, बल्कि हालत ये हो गई कि और भी ज़्यादा कई लोग एलिमिनेट हुए हैं, जिसमें से तुर्की के भी लोग हैं, क्योंकि तुर्की जो है वो बहुत पाकिस्तान का सगा बनता है। उसमें कुछ अमेरिकन भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, तो पाकिस्तानी तो है ही। अब इसका डर इतना ज़्यादा फैल गया है कि अमेरिकन हों या और दूसरे तुर्की के लोग हों, ये इनके जो स्पाई हैं ये ढाका या बांग्लादेश आने को भी तैयार नहीं है। तो भारत ने पूरी तरह से जो पूरी रणनीति अपनी बदल दी है, उसके बाद पाकिस्तानियों के हाथ पैर फूलना एक स्वाभाविक सी चीज़ थी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 60 to 70% पॉपुलेशन तो कन्वर्टेड है ना, आप उसका क्या करेंगे? उसको भी आप कह रहे हैं कि हम आए। अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि लाहौर में बैठे हुए लोग कहते हैं असल में यार हम पहले ठीक थे, फिर हिंदुओं के साथ रह के। ओ भाई, आप राजपूत है, आप जट है, आप हिंदुओं के साथ रह के नहीं, आप कन्वर्ट हुए हैं। एक सर्टेन टाइम पे आके आपने रिलीजन बदला। रिलीजन बदलने का मतलब एथनिसिटी चेंज होना नहीं होता। अरब मुसलमान होने से पहले भी अरब थे, मुसलमान होने के बाद भी अरब है। ईरानियन का भी यही हाल है, तुर्कों का भी यही हाल है। मिस्रियों ने कभी नहीं कहा कि हम लानत भेजते हैं एहराम मिस्र पे और हम जाके इसकी वॉल चॉकिंग करेंगे और गिरा देंगे उसको। दे नेवर डिड इट। उन्होंने उससे टूरिज्म कमाया। यहां जिस खित्ते में आप बैठे हैं, जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, इसके पास जितना हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं कि खजाना है, वो उस पार्ट को जिसको आज आप इंडिया कहते हैं उसमें नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ होगा, बट जिसको हम इंडिया कहते हैं ना, वो हम हैं। इंडिया वर्ड इंडस से निकला है। इंडस यहां बहता है, इंडस के ऊपर आपको गंधारा सिविलाइजेशन मिलती है, इंडस के ऊपर आपको बुद्ध मत मिलता है, इंडस के ऊपर आपको राजा पोरस मिलता है, इंडस के ऊपर आपको मेहरगढ़ मिलता है, इंडस के ऊपर ही आपको फिर मुस्लिम इन्वेजन मिलती है। ये सारी इस रीजन में आ रही है ना। तो आप इस हिस्ट्री को पूरे का पूरा व्हाइट वॉश कर देंगे तो आप अपने बच्चे को बड़ा एक कमजोर आप कह सकते हैं, और एक बड़ा आई थिंक उसका आपने स्केल बड़ा छोटा कर दिया। और यही रीजन है कि फिर हमने एक ऐसी कौम जवान की हुई है कि जो खिलाड़ियों को, अदाकारों को, किसी को भी जो उसने जज करना है, उसका स्केल ही रिलीजन है। ढाका के अंदर
बांग्लादेश के अंदर रादर एक कोवर्ट गेम चल रहा है। कोवर्ट गेम ऐसा चल रहा है जहां पर टर्किश, पाकिस्तानी, आईएसआई, अमेरिकन सब भाग रहे हैं इधर से उधर, एंड जो कोवर्ट ग्रिड्स हैं दे आर बेसिकली रनिंग अराउंड ट्राइंग टू कवर अप ट्रैक्स। ये हुआ क्या, कहा ये जाता है कि भैया 17 अमेरिकन ठुक चुके हैं, करीब 60 से 9 पाकिस्तानी ठुक चुके हैं और 5 से 6 टर्किश ठुक चुके हैं वहां पर। हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा किसी को, कोई भी हिंट्स नहीं है, नोबडी हैज एनी क्लू। यहां तक कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं दे जस्ट डू द कवर अप एंड रन अवे फ्रॉम देयर। स्टेज जब सेट हुआ, ये हुआ 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में, जहां पर ढाका में वेस्टिन में रूम नंबर 808 के अंदर टेरेंस एरेविल जैक्सन को मारा गया। नाउ ये एक सीआईए का बंदा था, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का बंदा था, फर्स्ट स्पेशल एयरबॉर्न डिवीजन का बंदा था, जिनका मेन काम होता है कोवर्ट एक्शन। कई लोगों ने इसको बड़ी तरह से, एंड मेरे हिसाब से आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट देम डाउन, बट इन माय ओपिनियन दे मिसइंटरप्रेटेड दिस एज अ थ्रेट टू मोदी जी इनसाइड चाइना, जिसको मैंने उस टाइम पे भी पुशबैक किया था। मैंने बोला था यार नहीं, ये दिस इज नथिंग टू डू विद मोदी जी। अगर मोदी जी के लिए कोई थ्रेट होगा तो वो बिहार में, बंगाल में करेंगे यार, चाइना में क्यों जाके किसी को ठोकेगा? वो अगर उनको ठोकना ही है तो फिर वो इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज दैट वन गाय हु विल गेट कॉट, दैट गाय इज सैक्रिफिशियल लैम। तो इतना बड़ा इसका वो बना दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ वो तुम जानते नहीं हो, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस हैपेंड। बट एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी सॉ इज दैट एक कोवर्ट एक्शन में ये बंदा ठोका गया, राइट? उसके बाद पता चला कि इसके साथ साथ 3 और बंदे थे। 2 बंदे उसी के कमरे के एक इस तरफ और एक इस तरफ रह रहा था। पता ये चला कि वो 2 भी ठुके हुए हैं। उसके बाद एक बंदा इसी सेम होटल के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर उल्टा पाया गया, विथ नो डिटेल्स व्हाटसोएवर। ये एक बंदा अकेला नहीं गया, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, देवर टोटल 4 पीपल दैट वर टेकन आउट इन द वेस्टिन इन ढाका, और ये रिपोर्ट्स हैं। नाउ ये एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहां पर एक कोवर्ट लाइजनिंग सेल कुछ काम कर रहा था। यहाँ पर मेरे हिसाब से वो 2-3 जगह काम कर रहे थे। वो जो ये रोहिंग्या ग्रुप्स हैं उनके साथ लाइजन कर रहे हैं, उनको जरा हथियार दे रहे हैं ताकि दे कैन गो इनसाइड एंड क्रिएट केओस विद इन बांग्लादेश, वहां सॉरी इन म्यांमार, और इनका जो लोकल वहां पर एरिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर एक कॉरिडोर बन रहा है। दे आर मेकिंग अ वेपन सॉर्ट ऑफ अ कॉरिडोर, जिसके ऊपर काफी बांग्लादेश के अंदर गड़बड़ भी चली थी। Now one thing else that we need to understand कि अगर ये भारत में भी कुछ कर रहे होते तो their interest would have been in the Shillite area जहां पर इनका था। So obviously there was some infiltration या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। This had, as the things are getting clearer and clearer, nothing to do with China, and I am not a China protector or anything like that. China hates Modi ji and उसके अंदर कोई doubt नहीं है। They would have been the happiest people if something would have happened. अब देखिए स्टेज 2 पे जाते हैं। 1 सितंबर से करीब 5 या 6 सितंबर तक कॉक्स बाजार में, सेंट मार्टिन्स आइलैंड के अंदर, चिटगोंग के अंदर मल्टीपल फॉरेन ऑपरेटिव्स मरे मिले गए। सबसे पहला क्लस्टर उठा कॉक्स बाजार के अंदर, जहां पर 4 अमेरिकन मारे गए इन सम ट्रेनिंग ऑपरेशन, ठीक है। फिर एक क्लस्टर मिला सेंट मार्टिन आइलैंड्स के अंदर, जहां पर एक अमेरिकन सर्वेलेंस कॉरिडोर में कुछ मैरीटाइम कुछ कर रहा था, किसी ने उसको वहीं पर ही ठोक दिया।